जुडिशल कमीशन सिफारिशात पर सदर मुमलिकत की मंजूरी में ताखीर। हाई कोर्ट्स में नए जजेस का हलफ ना हो सका। सदर मुमलिकत के दस्तखत में मजीद ताखीर से अदालती बहरान का खदशा। विफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। आला अदलिया से रुजू समेत दीगर ऑप्शंस पर मुशावरा शुरू। और पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वज़ीर सनत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 10 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत का हदफ हासिल करने की उम्मीद। कहा खुराक और ज़रूरी अजनास और मसनूआत की तिजारत के फ़रोग से दोनों ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद। ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने पर रज़ामंद। उबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब है। अमरीकी मीडिया की भी तस्दीक। 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़। टोल फीस माफ। बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब वार्निंग्स और जवाबी धमकियां। अमरीकी सदर कहते हैं मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। आबना हुर्मुज़ आज या कल खुल सकती है। अगले 48 घंटे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। ईरान मुआहदे से पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान ने अमरीका को मुआहदे में ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। पासदाराने इंकलाब का कहना है धमकियों के साए में किसी भी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। अमरीकी धमकियां जब तक जारी रहेंगी मुआहदा मौके रहेगा। चीन का तिजारती पाबंदियों पर भरपूर जवाब। 6 अमरीकी कंपनीज ब्लैक लिस्ट कर दी। अमरीका को ड्रोन्स और पुर्जों की बरामद पर पाबंदियां आयद। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक मुल्की मफादात में जवाबी इक़दाम उठाए। चीन के जायज हकूक को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। Illegal actions of Israel undermine international law and further erode prospect for a just, comprehensive and lasting peace. In Gaza, the humanitarian situation is extremely fragile. 59% of the population still faces crisis-level food insecurity. मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की पामाली के मुतरादिफ। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी काबिल मज़म्मत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान में गज़ा से मुतालिक वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा गज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। फ़लस्तीनियों को पानी और खुराक की शदीद क़िल्लत का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के 7 बरस मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 को वादी की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद कश्मीरियों के लिए जिंदगी वबाल। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद बर्बरियत की नई दास्तानें रकम। शहरियों का मावरा अदालत कत्ल, खवातीन की बेहुरमती और जबरी गुमशुदगियां मामूल। मोदी सरकार मकबूजा वादी में अक्सरियत को अक़लियत बनाने के दर पे। दुनिया की मुसलसल खामोशी इंसानी हकूक का शोर मचाने वालों के किरदार पर सवालिया निशान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची से खैबर तक शहर शहर जुलूस और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वजीर आजम का भी मजलूमों से यकजहती का इजहार। मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़िल यकजहती के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से हक़ खुदरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत। ISPR का मकबूजा वादी में रियासती मजालिम की बाज़ गश्त पर मबनी नगमा आज़ादी जारी। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा जोग्राफियाई तब्दीलियों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कायम है। पाकिस्तान की गयूर कौम और रियासत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़िल हमायत का इयादा।
कहा भारत के गैर कानूनी इकदामात ने खित्ते में अमन के ख्वाब को धुंधला दिया। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मजलूम कश्मीरी अवाम की आवाज बनता रहेगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कोई एकतरफा इकदाम कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकता। आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मिशाल मलिक बोली, मोदी सरकार याद रखे ताकत से कौमों की शनाख्त नहीं मिटाई जा सकती। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मुल्क भर में तकरीबात, टोल प्लाजों पर खुसूसी बैनर्स आवेजा। मुखालिफिन एमकेएम की तकसीम का ख्वाब देखते रह जाएंगे। चंद दिनों में सारे दरिया समंदर में आ मिलेंगे। फारूक सत्तार की बहादुराबाद मरकज में सोशल मीडिया वर्कर्स इजलास में गुफ्तगू। खुशगवार सरप्राइज देंगे, मुखालिफिन को धचका लगेगा। ये भी कहा कि मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स का कयाम नागुज़ीर हो चुका। बहुत जल्द कराची से नए सूबों के कयाम की तहरीक शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। दहशतगर्द तंजीमों दाइश, अलकायदा, खुरासान, कलअदम TTP और BLA के खिलाफ ताउन जारी रखने का आज़म। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने और दहशतगर्दों के नेटवर्क तोड़ने पर तफसीली बातचीत, एलामिया जारी। पंजाब के सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए अबतर सूरत हाल। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान के अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान। कैंसर, अमराज क़ल्ब समेत दीगर जानलेवा बीमारियों की दवाओं की किल्लत। ऑपरेशन और टेस्ट के लिए लंबी लंबी तारीखों से मरीजों की परेशानी में इजाफा। मुफ्त अद्वियात का हसूल ख्वाब बनकर रह गया। समा हकायक मंजर आम पर ले आया। जो भी इंजेक्शन है वो भी हम बाहर से परचेज करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये साफ कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक नहीं है अवेलेबल, हमारे पास परचेजिंग आइटम नहीं है, तो हम क्या कर सकते। इवन जितने टेस्ट है मैं बाहर से करवा रही हूँ, अभी भी मैं करवा के आ रही हूँ। बहुत सारी चीजें हम बाहर से करवा रहे हैं, अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा। मीर रजा की मौत खुदकुशी थी या फिर कत्ल, मुअम्मा हल ना हो सका। पुलिस सर्जन ने लाश का खुद मुआयना नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्वीर की बुनियाद पर बनाई। कराची पुलिस चीफ का समा से गुफ्तगू में इंकिशाफ। कहा अहले खाना की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। मीर रजा के वालिद का पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। शिकवा किया कि हर चीज का मीडिया से पता चल रहा है। कब्र कुशाई का फैसला वकला से मुशावरत के बाद करेंगे। लाहौर में ASI की थाने में जहनी मासूर लड़की से ज्यादती का केस। मुकदमे के मतन में अहम हकाइक शामिल न करने का इंकिशाफ। लड़की 6 से 8 घंटे थाना गाजियाबाद में रही। मुकदमे में हब्से बेजा की दफात ही शामिल नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बाद आबी रैलों की यलगार। मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। मकानात, फसलें, बागात, ज़राई ज़मीनें, पंचकियां और वाटर चैनल्स तबाह। मामूलाते जिंदगी मफलूज। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर।